नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश दिल्ली में योगी ही उपयोगी। इसमें आपका बहुत स्वागत है। दिल्ली चुनाव के दंगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने खास अंदाज में एंट्री ली, जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर जो एक अंग्रेजी का प्रसिद्ध जुमला है, उसकी तर्ज पर उनकी जो छवि है, जो बहुत मकबूल यानी बहुत प्रसिद्ध और बहुत जानी मानी है, उसी के तहत उन्होंने एंट्री ली। और उन्होंने यानी योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज दे डाला कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर आप क्यों चुप रहते हैं। और ये भी एक संयोगी है कि रिसेंटली नामचीन अभिनेता सैफ अली खान पर हमले का आरोपी भी बांग्लादेशी है, ऐसा माना जा रहा है। उसके लिंक्स ढूंढे गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा और आम आदमी पार्टी किस तरह बीजेपी की पिच पर खेल रही है, पहले इस रिपोर्ट में देखिए, फिर हम चलते हैं डिबेट की तरफ। बजरंग शुक्ला को आप आशीर्वाद देंगे, दिल्ली के कूड़े से निजात पाएंगे, ये झूठ बोलने की एटीएम मशीन से मुक्ति पाएंगे, यमुना मैया की शुद्धि के अभियान में सहभागी बनेंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव के रण में उतर चुके हैं। गुरुवार से ही सीएम योगी ने धुआंधार प्रचार की शुरुआत कर दी और अपने चिर परिचित अंदाज में केजरीवाल को घेरा। दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। जाहिर तौर पर बीजेपी योगी आदित्यनाथ के हार्डकोर हिंदुत्व और पूर्वांचल के मतदाताओं को फोकस करते हुए दिल्ली का समीकरण बदलना चाहेगी, लेकिन योगी ने यमुना में गंदगी का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी को यमुना में नहाने का चैलेंज दे डाला। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अब आपको ये भी बताते हैं कि दिल्ली में सीएम योगी कैसे साबित होंगे उपयोगी। 4 दिन तक 14 सीटों पर करेंगे चुनाव प्रचार। किराड़ी सीट से ही प्रचार की शुरुआत। कई सीटों पर पूर्वांचल का खासा असर यूपी और उत्तराखंड के वोटर्स को साधेंगे। दिल्ली में सेट होगा हिंदुत्व का एजेंडा। बीजेपी केजरीवाल पर निशाना साध रही है तो पूर्व सीएम बेरोजगारों को साध रहे हैं। केजरीवाल ने अगले 5 सालों में बेरोजगारी खत्म करने को अपनी प्राथमिकता बताया। हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना। इधर बीजेपी ने सनातन के जरिए भी दिल्ली को साधने की तैयारी की है, जिसमें मंदिर प्रकोष्ठ जैसे फैसले भी शामिल हैं। पर गौर करने वाली बात यह भी है कि बीजेपी के पिच पर आम आदमी पार्टी भी खेलती नजर आ रही है। जो साधु संत और पुजारी मंदिर प्रकोष्ठ में शामिल हुए थे, वो कुछ समय पहले केजरीवाल की पार्टी का साथ देते नजर आए। तो वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरमीत कौर घर घर जाकर चुनाव की कमान संभाल रही हैं। कुल मिलाकर दिल्ली का दंगल हार्ड हिंदुत्व बनाम सॉफ्ट हिंदुत्व और मिडिल क्लास पर खास सियासत के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। अब देखना होगा कि कौन सा दांव किसे फायदा देता है। तो आपने देखा कि बीजेपी की तैयारी किस तरह होती है। और इस बार जिस तरह से अगर हम बात करें, दीवार का वो चर्चित डायलॉग कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। और यहाँ बीजेपी का जवाब है कि मेरे पास फ्री बीज भी हैं, रेवड़ियाँ भी हैं और हिंदुत्व भी है, तुम्हारे पास क्या है। जी हाँ, तो बीजेपी को ये कॉम्बिनेशन बहुत ताकत देता है कि वो एक तरफ जहाँ ये कह के आम आदमी पार्टी की ज़मीन को हथियाने की कोशिश कर रही है कि पिछली जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं दिल्ली की, यानी पिछली गवर्नमेंट का नाम लिए बिना, वो सब हमारे आने के बाद भी कंटिन्यू रहेंगी।
और अब हमारे पास हिंदुत्व भी है। आप देख लीजिए, राम मंदिर बन गया है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि संगम में तो डुबकी लगा लेते हैं, क्या ये लगा पाएंगे? यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा कब तक उलझेगा? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ स्टूडियो में शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, बहुत स्वागत है शैलेंद्र आपका। और साथ ही जुड़ रहे हैं सुरेंद्र चौधरी जी, बीजेपी एमएलसी हैं उत्तर प्रदेश से, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही जुड़ रहे हैं प्रशांत कुमार यादव, आपके प्रवक्ता हैं दिल्ली से, उनका बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, पहली बात तो यही जानना चाहूँगा आपसे कि जैसा मैंने कहा कि हमारे पास रेवड़ियाँ भी हैं, मध्य प्रदेश की तर्ज पर लाडली बहनों को देने के लिए धनराशि भी है और हिंदुत्व भी है। बताइए केजरीवाल जी, आपके पास क्या है? जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली में शरद जी चुनाव आज से शुरू हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं। तो योगी के आना एक टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि अभी तक जो चुनाव चला है शरद जी, आप देखिएगा, ये फ्री स्कीम्स की कंपटीशन में आप देखेंगे जो घोषणाएं पत्र आए और जो अभी तक जितने भी बयान आए हैं, तो वो दोनों उसी पे आमने सामने थे, फ्री बीज पे। लेकिन आज से योगी ने मैदान संभाला है और हिंदुत्व का एजेंडा निश्चित रूप से वहाँ नैरेटिव एक सेट करने की वो कोशिश करेंगे। और ये बड़ा महत्वपूर्ण, इस बार बड़ा दिलचस्प है हिंदुत्व का एजेंडा बहुत, जो दिल्ली में सेट हो रहा है। क्योंकि केजरीवाल ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपना के रखा था बहुत चालाकी से। वो बीजेपी के ग्राउंड पर आने से बच रहे थे, क्योंकि देखिए वो अयोध्या गए, राम मंदिर के दर्शन किए, दिल्ली में जो दंगे हुए उस पर वो उनका स्टैंड बहुत वैसा नहीं था कि वो मुस्लिमों की तरफ जा रहा हो, बहुत चुप रहे वो उस पर। और फिर 18,000 रुपये महीने पुजारियों को देने की घोषणा की, पुजारियों और ग्रंथियों को। तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलते नजर आ रहे थे और वो बीजेपी के ग्राउंड पर जाने से बच रहे थे। लेकिन आज योगी ने उनको खींचने की कोशिश की है, घुसपैठियों का, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला उठाया है और यमुना में नहाने का चैलेंज देकर उन्होंने एक तरह से विकास के मुद्दे को भी छेड़ा है, केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है। तो और जिस तरह से काफ़ी असर डाल सकते हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अगर वोटों के समीकरण देखें हम, जनसंख्या भाई, तो 25% करीब वोटर जो है पूर्वांचल से संबंध रखता है, तो ये भी एक असर डालेगा। और देखिए, इस चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट ये भी है आप और बीजेपी के साथ फैक्टर में, कि कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ती नजर आ रही है। उसने छोड़ा नहीं है मैदान, क्योंकि उसको ये राहुल गांधी को ये समझा दिया गया है कि बीजेपी तो आपकी दुश्मन है, लेकिन पंजाब और दिल्ली में आपकी ज़मीन छीनी है आपने, और अगर अभी अभी छीनी है वो, आप उस पर वापस पा सकते हैं। कुछ और चुनाव निकल गए तो फिर जैसे दूसरे राज्यों में कांग्रेस कहीं नहीं है, तीसरी पार्टियां ने पैर जमा लिए हैं, तो दिल्ली और वहाँ भी ऐसा हुआ। तो राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, और राहुल गांधी जब मैदान में है, कांग्रेस जब दम से मैदान है, तो मुस्लिम फैक्टर बड़ा मायने रखता है, जो 12% है। क्योंकि पहले मुस्लिम एक तरफा वोट देता था कांग्रेस को, लेकिन आपने वो वोट छीना और कांग्रेस मैदान से बाहर हुई। लेकिन जब कांग्रेस आएगी तो मुस्लिम वोट बटेगा और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। तो हिंदुत्व का एजेंडा और ध्रुवीकरण करने की कोशिश बीजेपी निश्चित तौर पे करेगी, और योगी आदित्यनाथ से अच्छा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के बाद माना जाता है कि लोकप्रियता के मामले में वो बराबर टक्कर देते हैं। चलिए सीधे चलते हैं प्रशांत जी की तरफ। प्रशांत जी, हम दिल्ली में थे कुछ समय पहले, तो बीजेपी के कुछ नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो जो आरोप कांग्रेस ने लगाया, कुछ उसी तरह की बात हमको सुनने को मिली। उन्होंने कहा कि जब हम एक बढ़िया वोट कटवा का काम आम आदमी पार्टी करती है तो क्या दिक्कत है, एक बार और बना ले दिल्ली में सरकार, काहे को परेशान होना है हमको? जी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस की लड़ाई बहुत सिंपल है। कांग्रेस जो है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही है, जो उनको अधिकार है। हम एक लोकतंत्र में हैं। भारत देश जो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक जो है देश है, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक लोकतंत्र है हमारा सबसे बड़ा, जहां हर पार्टी को, हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है। और कांग्रेस ऐसे में दिल्ली में अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, जिनका उन्हें पूरा अधिकार है। उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, हम सबकी हमारी संवेदनाएं कांग्रेस के पास है कि वो अपनी भूमि को बचाने की, अपने अस्तित्व को बचाने की इस लड़ाई को अपने हिसाब से लड़े। बस इसके अलावा मैं कांग्रेस के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी हमेशा काम की नीति पर जो है अपनी बात करती आई है। हमारी नीति, हमारी नियति, ये दोनों चीजें साफ रही हैं, और हमने हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, बुजुर्गों के सम्मान, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। पिछले 3 बार में अगर दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की सत्ता ऐतिहासिक मतों से सौंपी है, तो सिर्फ इसी मुद्दे पर, क्योंकि हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। और आप ये बताइए शरद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा जी, देश में चुनाव होते हैं,
मुख्यमंत्री चुनने के लिए, प्रधानमंत्री चुनने के लिए जनता अपना नेता चुनती है, एमएलए चुनती है या फिर एमपी चुनती है। एक नेता से जनता की क्या उम्मीद होती है, वो किन मुद्दों पर वोट करे। तो मैं ये चैलेंज करता हूं, आम आदमी पार्टी बार बार चैलेंज करती है, अरविंद केजरीवाल जी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मंच से ये कहते हैं कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, और अगर मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत देना। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये चैलेंज करता हूं कि वो अपने काम पर, योगी जी अपने प्रशांत जी योगी जी अपने 2 कार्यकालों के नाम पर वोट मांग करके दिखाएं। वो कहें कि अगर कुछ हमने दिनों काम किया में है, अगर जनता सवाल पूछेगी ना, तो माफ कीजिएगा, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से ये सवाल भी पूछेगी कि ये रेवड़िया तो बांट दिए हैं, अब इसके लिए रेवेन्यू कहां से लाएंगे, ये भी हमको बताइए, नहीं तो हमारा सड़क बंद हो जाएगा, हमारा बिजली बंद हो जाएगा, ये भी बताना पड़ेगा आपको, बीजेपी को, कांग्रेस को। लौटता हूं मैं आपकी तरफ, लौटता हूं। मैं मानता हूं आपका स्टैक मजबूत है। दिल्ली की बात करूं तो मैं आऊंगा सर, आऊंगा। सुरेंद्र जी बहुत बेसब्री से अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, पहला तो यही बताइए कि कांग्रेस कहती है कि अगर गुजरात में हराना हो कांग्रेस को तो आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल हो जाता है, पंजाब में हराना हो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल हो जाता है, और ढके छुपे शब्दों में दिल्ली में भी लोग कहते हैं कि हमारे सीनियर लीडर अगर चाह लें तो दिल्ली तक चुटकी बजाते हुए आ जाएगा। लेकिन दिल्ली इसलिए नहीं आता है कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को देश की राजधानी में कड़ी टक्कर मिलती रहे। केजरीवाल जी काम बखूबी कर रहे हैं। जी बोलिए। जी बिल्कुल सही बात है शरद जी। पहली बात, तीर्थराज प्रयाग से मैं हूँ जी। ये 144 साल बाद महाकुंभ लगा हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। और सलेन जी भी हैं और हमारे प्रवक्ता भाई आप आदमी के बैठे हुए हैं जी। सभी को मैं तो पहली बात चैनल के माध्यम से बधाई दूंगा, और इनको मैं खुद रिक्वेस्ट और निवेदन करूंगा गंगा मैया में डुबकी लगाएं ताकि सबको अच्छे से आशीर्वाद स्नेह प्राप्त हो सके। और कांग्रेस को और आप आदमी के बारे में बताना चाहता हूं, देखिए चाहे 14 रहा हो, चाहे 19 रहा हो, चाहे 24 रहा हो, लोकसभा हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। वो अपने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा रहा हो 5 लाख का, चाहे प्रधानमंत्री आवास रहा हो, चाहे आप कोरोना जैसे महामारी बीमारी 5 किलो राशन पूरे देश को दिया जा रहा है, 70 साल के आयु पार करने वाले के व्यक्ति को फ्री में इलाज हो रहा है, दीपावली होली पे डबल सिलेंडर गैस दिया जा रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करती है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। आज विधानसभा चुनाव हो रहा है, निश्चित तौर पर आज हमारे पूरे भारत का डंका बजाने वाले देव पुरुष नरेंद्र मोदी, भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री, और हमारे हिंदू हृदय सम्राट महाराज जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं तो उनको बधाई दूंगा। 2 मिनट सुनना भी चाहिए, मैं उनको बधाई दूंगा। अभी पूरे कैबिनेट को उन्होंने तीर्थराज प्रयाग में संगम में सबको साथ लेके डुबकी लगा के स्नेह आशीर्वाद प्राप्त किए। और अभी माँ के आपका भोजन चल रहा था स्वरूपनंद हॉस्पिटल में, हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता समाज में आते हैं, धोबी समाज से बिलोंग करता हूं, पहली थाली खिलाने का काम किए और दूसरी बैकवर्ड दीपक को दिए, तीसरी हर्षवर्धन वाजपेयी को खिलाने काम किया। अब सवाल रहा यह कांग्रेस का, हमेशा चाहे आम आदमी से हो चाहे समाजवादी पार्टी से यूपी में गठबंधन इनका रहा हो, कहीं भी ये सक्सेस नहीं है क्योंकि जनता इनको नकार चुकी है। और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपराधियों पर पूरी तरीके से लगाम लगा चुके हैं और पूरे अपराधी एकदम घर में घुस चले हैं। आज उनसे डर है उनको कि अपराध करूंगा तो बुलडोजर चल जाएगा, बहन बेटियों के छेड़खानी करूंगा तो पहला चौराहा का नक क्रॉस करके हाफ इनकाउंटर हो जाएगा। निश्चित तौर पर स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश, स्वतंत्र तीर्थराज प्रयाग में हर व्यक्ति के चेहरे पे कमल की तरह मुस्कान देखना चाहती है, यह भारतीय जनता पार्टी है। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे महाराज जी गए हुए हैं दिल्ली में। निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, आदरणीय केजरीवाल जी, मुझे नहीं कहना चाहिए शराब के घोटाले से लेके ये सब घोटाले जी, लौटता हूं दिल्ली के चौधरी साहब, घोटालेबाज है, जी हाँ, जेल भी जाने से लौटता हूं आपकी तरफ। शैलेंद्र जी, महत्वपूर्ण बात है, देखिए शैलेंद्र जी, सुरेंद्र जी बड़े कॉन्फिडेंस से भरे नजर आ रहे हैं, प्रशांत जी भी कहीं कोई उनके कॉन्फिडेंस में भी कोई कमी नहीं है, मफलर और बढ़िया
जो आम आदमी पार्टी का एक बिल्कुल जिसको कहा जाता है एक बुद्धिजीवी, दाढ़ी जो भी है। हाँ बिल्कुल माफ कीजिएगा, ये कोई सिंबल नहीं है, लेकिन एक प्रबुद्धता और चेहरे पर एक आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास होमवर्क की वजह से, ये दोनों पार्टियां अपने होमवर्क के लिए पहचानी जाती हैं और इनका अपना अपना वोट बैंक है। कम से कम दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को खारिज आप कतई नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी ने इस बार अपने व्यंजन में, जैसा हम देखते हैं कि संपूर्ण थाली जैसा एक पूरा उसका व्यंजनों की जो श्रृंखला है उसके पास वो नजर आती है, जिसमें सारी चीजें हैं फ्रॉम ए टू जेड। और यही महत्वपूर्ण, हाँ बोल लीजिए चौधरी साहब जल्दी से 10 सेकंड जी बोल लीजिए। निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता 17 सीटों पर यह चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार यह दिल्ली में रहे और वहां के विकास पथ पर अग्रसर चलता रहे। यही सपना है भारतीय जनता पार्टी के। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, जी चलिए चलिए जी, मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको भी और आम आदमी पार्टी को भी। लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिर हम यही मानेंगे कि बीजेपी ही बनवाती है आम आदमी पार्टी की, एक रोल तो प्ले करती है। चलें जी, मुकम्मल व्यंजन है थाली में, कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी की छवि पर डेंट की कोशिश। आ रहा हूं आपकी तरफ आ रहा हूं प्रशांत जी, आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं जी। डेंट भी करने की कोशिश हुई, जेल भी गए कई नेताजी। देखिए, अगर हम बीजेपी की रणनीति को दिल्ली में देखें तो बहुत सोच समझ के पिछले जो 2 चुनाव थे उससे सबक लेके उसने रणनीति तैयार की है। एक तो आप देखिए, ब्रांड मोदी का कोई ज्यादा उल्लेख है नहीं। आऊंगा चौधरी साहब, आऊंगा आपकी तरफ। केजरीवाल वर्सेस मोदी की लड़ाई नहीं बनाने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जो हर राज्य में वो मोदी को जिस तरह से पेश करती वहां नहीं किया। क्योंकि बीजेपी ये जानती है आपकी वहां जो ताकत है वो मैन टू मैन मार्किंग है, जो उसका एनजीओ का बैकग्राउंड है, जो जमीन पर नेटवर्क है और हर मोहल्ले तक उसकी पहुंच है, उसकी योजनाएं हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक, हम इसका सबसे अच्छा उदाहरण दे सकते हैं। तो बीजेपी ने इस पूरे ग्राउंड को समझा है। और आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले 5-6 महीनों से बीजेपी और संघ जिस तरह से वहां काम वहां शैलेंद्र जी मुख्य चुनौती है, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसकी इस छवि को डेंट करने की चुनौती है कि जो काम हम कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक, सफाई, बिल्कुल एकदम एक ऑटो रिक्शा चालक को भी पूरी सुविधाएं, वो क्या बीजेपी या कांग्रेस दोनों दे पाएंगे? इसको लेकर एक संदेह समाज के कमजोर वर्ग में है। बीजेपी इस बार उसको भी दूर करने के लिए, देखिए ये बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है कि आप पिछली सरकार का नाम लिए बिना ये कहते हैं कि जो वेलफेयर स्कीम्स पहले से चल रही हैं, पढ़ाई से जुड़ी, लिखाई से जुड़ी, सहायता से जुड़ी, वो कंटिन्यू करेंगे। दिस इज अ वेरी रिमार्केबल स्टेटमेंट। ये मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति के इतिहास में पहला इस तरह का कोई घोषणा पत्र करते हुए कोई पार्टी बोल रही है कि हम पिछली सरकार का, दूसरी पार्टी की जो सरकार है उसकी स्कीम चालू रखेंगे। तो ये आप इसका प्रभाव समझ सकते हैं जमीन पर, आप आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं। और बीजेपी इसलिए देखिए आप मिडिल क्लास पर भी फोकस है। और चौधरी साहब को देख लीजिए, शायद ऑडियो नहीं मिल रहा, उनको बता दीजिए कि उनका समय आने पर हम बिल्कुल उनको फटाफट उनसे बात करेंगे जी। और केजरीवाल भी अपनी ताकत समझ रहे हैं शरद जी, जिस तरह से कल उनका बयान आया और उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी, जब बजट आने वाला है तो उसमें ये प्रावधान कर दें, तो मिडिल क्लास पर उनका पूरा फोकस है। और बीजेपी वहीं उनको काउंटर करने की कोशिश कर रही है। हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी ला जरूर रही है, लेकिन उसको उस पर भी बड़ा ध्यान से ला रही है, क्योंकि वो केजरीवाल पर ज़्यादा आक्रमण भी नहीं कर रही है, क्योंकि केजरीवाल कई बार इसमें सिंपैथी गेन कर जाते हैं। तो बीजेपी के सामने, बीजेपी इस पूरे, अगर हम प्रचार अभियान को बीजेपी को देखें तो उसको समझ में आ रहा है कि आप और केजरीवाल की ताकत क्या है, और उसी के हिसाब से पूरी रणनीति बन रही है। और योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आप कह रहे थे, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है विकास का, हिंदुत्व का, कानून व्यवस्था का, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। और सबसे बड़ी याद है कुंभ को योगी आदित्यनाथ के बहाने यमुना और गंगा को जोड़ने की कोशिश। चलिए मैं चलता हूं सीधे प्रशांत जी की तरफ, कुछ कहिए, बोलिए प्रशांत जी। जी तो मैं सुरेंद्र चौधरी जी से ये पूछना चाहूंगा, इन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य की बात कही। पिछले 6 सालों में डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में 27,000 से अधिक सरकारी स्कूलों पर ताला लगा दिया गया। कितने अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। ये विकास करना चाहते हैं, इसको कहेंगे विकास योगी जी का। और रही बात आपराधिक नियंत्रण की, रही बात कानून व्यवस्था की, जी बोलते रहिए जी, रही बात कानून व्यवस्था की, तो आपको याद होगा ये बुलडोजर की बात कर रहे हैं। इनका बुलडोजर, आता हूं चौधरी जी, इनका जवाब हो जाने दीजिए, आपके पास पूरा समय होगा। हाँ बोलिए प्रशांत जी। इनका बुलडोजर भाजपाई गुंडों के घर नहीं चलता है, इनका बुलडोजर ब्रजभूषण का घर नहीं ढूंढ पाता, इनका बुलडोजर हाथरस की बेटी, याद कीजिए, वो हाथरस की बेटी आज भी न्याय के लिए भटक रही है। जहां योगी ने अपने रिश्तेदारों को बचाया, उस बेटी की बॉडी को उसके घर वालों को नहीं सौंपा,
आनन फानन में सारे सबूत मिटा डाले। ये किस कानून व्यवस्था की बात करते हैं? ये बलात्कारी। चलिए, ये आपका आरोप मान लें हम, ये जो भी है। चलिए जी, आपकी ताकत क्या है प्रशांत जी? आपकी ताकत क्या है? आपकी ताकत क्या है दिल्ली में? मैं बात करता हूं पूरी। हिंदू विश्वविद्यालय में एक बेटी का गैंगरेप करने वाले 3 अपराधी महज 2 महीनों में जेल से छूट आते हैं। नरेंद्र मोदी जी से लेकर के योगी जी सबके साथ उनके फोटो। क्या उनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला ना। तो बुलडोजर किसके घर पर चला? कानपुर देहात में एक गरीब ब्राह्मण के घर पर उसकी बेटी, उसकी जो पत्नी को जिंदा जला डाला। ऐसी हरकतें कौन करता है? सिर्फ राक्षस प्रवृत्ति के लोग करते हैं। आप कह रहे हैं हमारी ताकत। चलिए, आज मुद्दा चुनाव पर हम बात कर रहे हैं। ये विषय मैं नहीं कहता महत्वपूर्ण नहीं है जी। बेहतर शिक्षा, और शिक्षा क्यों कह रहा हूं, इसका अप्रूवल नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जब अमेरिका का डेलीगेशन आया, मोदी जी के पास उनके उत्तर प्रदेश, उनके राजस्थान, उनके मध्य प्रदेश, उनके हरियाणा और उनके गुजरात 27 साल के मॉडल की जिसकी दुहाई देते हैं, वहां पे एक स्कूल नहीं था इनके पास। तब इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी, तब इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के बनाए हुए बेहतरीन शिक्षा के जो है मंदिर, स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को दिखाने के लिए वहां पर इन्होंने वो तो मान ही रहे हैं, पिछली योजनाएं जारी रखेंगे, इसका मतलब क्या है प्रशांत जी? वो तो कह ही रहे हैं। और मैं ये चैलेंज करता हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी जी को, वो माननीय केजरीवाल जी के साथ दो हाथ। चलिए, जवाब लेता हूं प्रशांत जी, जवाब लेता हूं। आपने कई सवाल खड़े किए हैं, चौधरी साहब जवाब दीजिए सिलसिलेवार। कई गंभीर आरोप लगाए हैं प्रशांत जी ने। जी, जवाब दीजिए। सुनिए प्रशांत जी, क्या जवाब है? कुछ ढूंढिए उसमें। जी बोलिए चौधरी साहब। तौर पर क्योंकि ये अपना दिन याद कर रहे हैं कि चाहे कांग्रेस को हो, चाहे आप हो, आदमी पार्टी को हो, या सपा कुमारी गठबंधन। प्रशांत जी सुनिए ना, सुनिए तो साहब, ये तरीका ठीक नहीं है। सुनिए, बलात्कार शब्द जो बोल रहे हैं, बलात्कार से परिपूर्ण स्वयं है, घोटालेबाज स्वयं है, अपराधी युक्त स्वयं है। इनको कल्पना नहीं कर सकते कि जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और भारत में बनी, निश्चित तौर पर पूरा देश में मोदी जी का डंका बज रहा है। दूसरी चीज, इन्होंने जिसको लिए कह रहे हैं अपराध के लिए, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। आज कोई अपराधी अपराध नहीं कर रहा है, इनसे बुलडोजर से इनको डर है। नहीं मिला भाई, मैं तो गारंटी करता, कोई माइक लाल हो एक अपराध करके दिखा दे, अब बाबा जी के बुलडोजर नहीं चला, हाफ इनकाउंटर नहीं हुआ, इनकाउंटर नहीं हुआ, तब मुझे बताइए किसी हैसियत ताकत एक किसी गरीब आदमी को मार दे। इनके दौर में दिल्लिया वालों को, खोमचा वालों को, बस वालों के, धोबी समाज को कपड़ा प्रेस करने वाले को, हलवाई वालों को मारने पीटने के अलावा कोई काम नहीं होता है। या स्वयं इस तरीके से मोदी है कि खुद अपनी कल्पना नहीं कर पा रहे, और आदरणीय इनके केजरीवाल के टक्कर मोदी जी से और योगी जी से कर रहे हैं। ये बहुत सर, ऐसे नहीं सुन पाएंगे हम, आप दोनों को सुन नहीं पाएंगे ऐसे। बस थोड़ा समय दीजिए, प्रशांत जी थोड़ा समय दीजिए। जी, प्रवक्ता है आपका, ये समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको डर है जीसीबी से कि कहीं ऐसा कोई काम न करे। ये चाहते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी चाहती है कि अपराधियों को बढ़ावा देना, वैसे आम आदमी भी अपराधियों को बढ़ावा देना चाहती है। उसका हस रवैया आपने देखा हो, जेल काट के आए हुए हैं। चलिए, बेटा आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा इस डिबेट को, लेकिन डिबेट काफी गर्म रही है। प्रशांत जी और सुरेंद्र जी ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ की बात की है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यही है कि क्या आम आदमी पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे का क्या जवाब दे पाएगी? क्या राम मंदिर को लेकर उसके पास एक क्लियर स्टैंड है? तमाम चीज़ें हैं, ये बड़े सवाल हैं, इनकी तरफ ज़रूर आम आदमी पार्टी को गौर करना ही होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली की जंग जिस तरह आगे बढ़ रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी और तेज हो रहा है। तो इंतज़ार कीजिए, जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ेगी, और इस बार की जंग वाकई बहुत दिलचस्प है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि दिल्ली चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है एमपी की बात के साथ। नमस्कार।